हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक क्वेश्चन पर, जो कि है द कंडीशन फॉर वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ इज़ दैट। इसमें चार ऑप्शन दिए हैं और इसको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ओम्स लॉ ये होता है R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटता है तो R इज इक्वल टू रो L बाई A हो जाता है। अब इसमें हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि ये ओम्स लॉ के फॉर्मूले में सिर्फ एक ही चीज़ कांस्टेंट बताया जाता है, वो है टेम्परेचर शुड बी रिमेन्स कांस्टेंट। इसलिए ऑप्शन ए इज़ द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 ओम 12 रेजिस्टेंस है 1 ओम का, जो कि एक क्यूब का शेप बनाता है। और जैसा हम लोग जानते हैं कि क्यूब में 12 गो एज होता है, और उसके हिसाब से उसका हम लोग इस क्वेश्चन में उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्यूब का एक शेप बनाएंगे। और इस क्यूब के शेप में आर इक्विवेलेंट बराबर कितना होगा उसको हम लोग अब देखना है। दोस्तों, जैसे कि इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला ये है 5/6 × R। इसका मतलब ये हुआ कि R के वैल्यू पर जो भी दिया गया उसको पुट करेंगे और इसको आंसर निकाल देंगे। तो 5/6 गुणा R, 5/6, और R के जगह पर 1 दिया है, इसलिए 5/6 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडियल वोल्टेज सोर्स हैव, उसका रेजिस्टेंस कितना होता है और कैसे होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स में। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का। सबसे पहले हम लोग इसके ऑप्शंस को रीड करेंगे। जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, इन्फिनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस, लो वैल्यू ऑफ करंट, लार्ज वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो हम लोग शुरू करेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है और कैसे होता है। ये हो गया आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स। और इसमें एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। सबसे पहले ये एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर हम लोग दिखाई दे रहा है कि जो इसका रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस उसके सीरीज में है। और सीरीज में कोई भी चीज़ होता है तो वो कम से कम लो होना चाहिए, इसी की वजह से उसका जो प्रॉपर वे से करंट फ्लो हो सके। इनफाइनाइट अगर ये हो जाएगा तो इसमें से करंट जीरो जाएगा, इसलिए ये जो रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आइडियल वोल्टेज सोर्स कह रहा है तो इसकी उसकी वजह से ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये जीरो होगा। इसलिए ऑप्शन ए इज़ द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फोकस करते हैं आइडियल करंट शुड हैव, उसका ऑप्शन क्या होगा। जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, इन्फिनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस, लो वैल्यू ऑफ करंट, लार्ज वैल्यू ऑफ करंट और लो वैल्यू ऑफ वोल्टेज। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आइडियल करंट सर्किट का पहले तो एक सर्किट ड्रा करते हैं। ये आपका हो गया आइडियल करंट सोर्स। इस क्वेश्चन में हम लोग अभी ये देखेंगे कि आइडियल करंट सोर्स में जो ये रेजिस्टेंस लगा है इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका ये पैरेलल में है। और पैरेलल में कोई भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड है तो उसमें पैरेलल में जितने सारे रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट होंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही मिनिमम होती जाएगी। इसलिए
आइडियल करंट सोर्स है तो जितने से बहुत सारे रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में जोड़ते चले जाएंगे, तो इसलिए उसका इन्फानाइट रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो उसमें प्रॉपर वैसे मतलब फुली वैसे करंट फ्लो होता होता रहेगा। इसलिए इसमें इन्फानाइट इंटरनल रेजिस्टेंस कर देंगे। आइडियल करंट सोर्स के लिए इन्फानाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए नेटवर्क ऑफ 11 ब्रांचेस एंड 6 नोड्स व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स। इसके लिए हम लोग को इंडिपेंडेंट लूप्स का नंबर बताना है, जिसका फार्मूला होता है L बराबर B माइनस N प्लस 1। यहाँ पर L आपका इंडिपेंडेंट लूप हो गया, B ब्रांच है, N नोड है, जिसमें कि इसको हम लोग KVL के इक्वेशन को भी बताते हैं। ये जो L इक्वल टू B माइनस N प्लस 1 है, ये आपका KVL का इक्वेशन भी है। ठीक है, तो इस फार्मूले पर हम लोग को इस चीज़ को पुट करेंगे, इस जिसमें कि L बराबर हमको पता करना है। इसमें B का मान क्या दिया, B का मान इसमें दिया है 11 ब्रांच 11, N नोट्स है 6 नोट्स है, तो इसका 6 यहाँ पर लगा देंगे प्लस 1। तो पहले हम लोग ऐड करेंगे 11 प्लस 1 माइनस 6, 12 माइनस 6 बाई 12 माइनस 6 बराबर 6, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में फोकस करते हैं कि इफ़ एन एटम लूजेस 1 और मोर इलेक्ट्रॉन देन इट बिकम्स, क्या होगा। कोई भी एलिमेंट या फिर मेटल एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो वो आपका इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हो जाता है। इसीलिए जैसे कि हम लोग अगर कंपेयर करें तो कॉपर में और एल्युमिनियम में कौन बेस्ट एलिमेंट है, तो उसमें हम लोग कॉपर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है देन द इन द कंपेरिजन ऑफ द एल्युमिनियम। इसलिए कॉपर इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर तो है लेकिन सिल्वर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, सिल्वर को नहीं लेंगे, कॉपर को ही लेते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन है इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फोकस करते हैं, द स्पेस सराउंडिंग ए चार्ज बॉडी विद इन विच टू इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स चार्ज एक्सटेंड इज कॉल्ड, क्या होगा। इसमें ऑप्शन दिया है, इसमें ऑप्शन दिया गया है कूलम्ब्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और लाइन्स ऑफ फोर्स। इसलिए इसमें इसके मुताबिक इस क्वेश्चन का बेस्ट जो ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल फील्ड इज़ द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में ऑप्शन जो दिया है वाट, जूल सेकेंड, किलो वाट आवर और वोल्ट एम्पियर। इसमें वाट तो हो नहीं सकता है, जूल सेकेंड अगर सिर्फ जूल दिया होता तो सोचा जा सकता था, लेकिन उसमें सेकेंड लगा दिया है। और थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन में है किलो वाट आवर, जो कि इलेक्ट्रिकल यूनिट का इसमें उसका एक्सप्रेशन है, और वोल्ट एम्पियर ये भी नहीं होगा। इसलिए सी इज़ द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोग फोकस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है परमिटिविटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वाट। इसमें ऑप्शन दिया है न्यूटन पर मीटर, वेबर पर मीटर, फराड पर मीटर और फराड पर स्क्वायर मीटर। इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। जैसे कि हम लोग फराड में तो उसका जानते थे कि फराड पर मीटर होगा, लेकिन फराड पर मीटर स्क्वायर भी दिया है, फराड पर स्क्वायर मीटर, लेकिन इसमें बेस्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करते हैं, जो कि ऐसे दिया है द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट। पावर का एसआई यूनिट क्या होगा। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि पावर का एसआई यूनिट वाट होगा, लेकिन उसका ऑप्शन सी इज़ द बेस्ट। लेकिन हेनरी किसका एसआई यूनिट होता है, ये आपका इंडक्टेंस का होता है। कूलम्ब्स आपका चार्ज का होता है, और जो कि वाट आवर ये तो जनरली ऐसे दे दिया है।